ऊपर। तो प्रथम अध्याय के तो यहाँ पर वर्णन किया है, पिछले दिन वर्णन कर दिया, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। परमात्मा कैसे है? निर्गुण निराकार परमात्मा ने अपनी माया शक्ति को लेकर के जगत का निर्माण किया और जगत को निर्माण करके उसने जगत की रक्षा करने के लिए मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया और प्रवृत्ति जगत प्रवृत्ति होता रहे, निवृत्ति न प्राप्त होए, ऐसा न जान करके अर्थात निवृत्ति के लिए भी और प्रवृत्ति के लिए भी, निवृत्ति प्राण के लिए सनक आदि ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। इनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन किसको कर दिया? सनक आदि ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। प्रवृत्ति के लिए जगत की रक्षा करने के लिए सब इनका निर्माण कर दिया। किनका निर्माण कर दिया? आतर मरीचि आदि ऋषियों का निर्माण कर दिया। तो यदि प्रवृत्ति होता रहेगा व्यक्ति तो कभी कभी उसको विश्राम की प्राप्ति होगी नहीं, इसलिए विश्राम की प्राप्ति के लिए निवृत्ति प्राण सनक आदि ऋषियों की उत्पत्ति कर दी। तो जो मोक्ष का इच्छुक है उसके लिए अरे निवृत्ति प्राण कह दिया, निवृत्ति मार्ग, और जो जिसको भोगों की इच्छा है उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग कह दिया। इसलिए भगवान ने उस जगत की रक्षा करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, सुख के लिए निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन कर दिया और जगत की प्राप्ति के लिए, जगत में सुख प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन कर दिया। तो निर्विशेष सुख के लिए निवृत्ति मार्ग है और सविशेष सुख के लिए प्रवृत्ति मार्ग है, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसे इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। तो यहाँ पर द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, भगवान ने वेद के द्वारा दो प्रकार का धर्म का वर्णन किया गया है। यहाँ पर शंका ये है, कौन सी? कि धर्म के विषय में बहुत से वादियों को संशय बना रहता है। तो टीका में आया, धर्मे बहुविधाम विवाद दर्शनात् जगता स्तम्भने कारणीभूत धर्मांतरम अपि सृष्टव्यम। कहते हैं धर्म में बहुत से लोगों का विवाद देखा जाता है, इसी तो उस जगत की स्थिरता के लिए, स्तम्भने का अर्थ होता है स्थिरता के लिए कारणीभूत धर्मांतर भी सृजन करना चाहिए। ऐसो लेकर के इस प्रकार की आशंका को लेकर कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म। धर्म कैसे? दो प्रकार का है वेदोक्त। तो वो कौन सा है धर्म? दो प्रकार का तो वर्णन कर दिया। कहते प्रवृत्ति लक्षणों धर्म और निवृत्ति लक्षणस्य धर्म। प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है आता, उसमें सारा कर्म कांड आ गया। ये कर्म कांड क्या होगा? प्रवृत्ति कराता है। हमारे मन में कोई भी कामना है तो कामना से युक्त होकर हम प्रवृत्त होंगे। सुख वाली कामना हो या दुख की निवृत्ति वाली कामना हो, उसको लेकर के हम उससे के लिए कर्मकांड करेंगे तो कर्मकांड से सुख की प्राप्ति होती है और दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म हो गया। अब निर्वृत्ति लक्षण धर्म कौन सा हो गया? कहते निर्विशेष सुख की प्राप्ति। तो निर्विशेष सुख की प्राप्ति निवृत्ति लक्षण धर्म कहलाता है। आता इसमें कैसा हो गया? वो कर्म कांड की तो जरूरत नहीं थी इसमें मात्र ज्ञान के द्वारा एक आसन पर बैठ गए, चिंतन करते रहे, तो चिंतन करते 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 उसको आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से तो जो श्रेय को प्रवृत्ति लक्षण टीका में वर्णन किया, अच्छा प्रवृत्ति प्राणी नाम आगे आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। अब उसी को राग कहते हैं। तत्र एको हो जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस्य हेतुर्यः स धर्मो ब्राह्मणादैर्वर्णिभिर् आश्रमीभिश्च श्रेयोवर्तिभिर् अनुष्ठीयमानः। तो कहते हैं तत्र दोनों के मध्य में, किन दोनों के मध्य में? प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, इन दोनों प्रकार के धर्मों के मध्य में है ना। तो इन दोनों के मध्य में एको जो एक है, कौन? जो धर्म है प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म है, वो कैसा है? जगत स्थिति कारणम, जगत की स्थिति में हेतु बनता है। किसकी?
जगत की स्थिति में हेतु बनता है। तो इस प्रकार से तो जगत की स्थिति में हेतु बनता है, जो ऐसा जो वर्णन किया है। तो जगत की स्थिति में हेतु होता हुआ, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं प्राणी नाम, और जगत की स्थिति में हेतु कारण नाम है ना, हेतु कारण शब्द का अर्थ होता है हेतु। और प्राणी नाम कहते हैं प्राणियों को। तो प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय, तो प्राणियों के साक्षात अभ्युदय में हेतु। और परंपरा से, कैसे? परंपरा से निःश्रेयस हेतु, और परंपरा से कैसे? निःश्रेय में हेतु होता है। निःश्रेय यानी मोक्ष, लेकिन साक्षात तो कैसे होता है? अरे अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु धर्म कहलाता है। और परंपरा से कैसे हो जाएगा? निष्काम कर्म के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति। तो अभ्युदय निश्चय की हेतु में यह जो धर्म है, सब है धर्म, वो जो धर्म है ब्राह्मण आदि, इसमें प्रवृत्ति लक्षण धर्मो अभ्युदयनानि, अभ्युदय अर्थानि। ये टीका में आया है प्राणी नाम, तो जो प्राणी नाम की टीका पे आगे आया प्रवृत्ति लक्षण धर्म अभ्युदय अर्थानि साक्षात अभ्युदय हेतु। प्रवृत्ति लक्षण धर्म है ना, अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु है, आता साक्षात अभ्युदय में हेतु है। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय मतलब ऐश्वर्य, उन्नति, ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक पर्यंत तक आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। अभ्युदय का मतलब यही होता है, ब्रह्मलोक तक ऐश्वर्य, यानी हम कितना उत्कर्ष कर सकते हैं, तब ब्रह्मलोक पर्यंत तक उत्कर्ष कर सकते हैं, तो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हमको हो जाएगी। हिरण्यगर्भ हम बन सकते हैं, इसके ऊपर आगे हमको पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिरण्यगर्भ तक पद है, और हिरण्यगर्भ के ऊपर कोई पद नहीं है। कहते ईश्वर विष्णु और शिव पद हो जाए, विष्णु पद शिव पद, तो कहते नहीं, विष्णु और शिव पद नहीं है, अंतर्यामी कोटि में आते हैं। विष्णु और शिव कैसे आते हैं? अंतर्यामी की कोटि आते हैं, ये पद नहीं है, ईश्वर पद नहीं है। क्योंकि यद्यपि ईश्वर बन जाता है, साधक ईश्वर तो बन जाता है, लेकिन ईश्वर पद रूप से नहीं प्राप्त होता है, उसमें जाकर के लीन नहीं होना पड़ेगी, ईश्वर में जाकर के लीन होना पड़ेगी। ईश्वर स्वतंत्र पद नहीं है, जैसे हिरण्यगर्भ पद है, ऐसा ईश्वर स्वतंत्र पद नहीं, इसलिए वहाँ पर ईश्वर अंतर्यामी कोटि में जाता है। जो भी साधक ईश्वर की उपासना करेगा तो उसमें जाकर मिलना ही पड़ेगा, ईश्वर को हटा करके स्वयं ईश्वर बन जाए ऐसा नहीं होता। हाँ, हिरण्यगर्भ ऐसा होता है। हिरण्यगर्भ जो पद है, साधक अपनी कामना के माध्यम से उपासना करेगा तो हिरण्यगर्भ पद बन जाए, हिरण्यगर्भ मिल जाएगा। यद्यपि हिरण्यगर्भ भी ईश्वर ही होता है, वो भिन्न नहीं है ईश्वर से, लेकिन हिरण्यगर्भ पद है, ब्रह्मा जी एक पद मान ले लेते हैं इस प्रकार से। तो अभ्युदय मतलब हो गया वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य, यानी हिरण्यगर्भ ऐश्वर्य, हिरण्यगर्भ के बाद कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी महाराज जब हटेंगे, उनका 100 वर्ष पूरा होगा तभी तो हटेंगे। हाँ, तभी हटेंगे, तब तक आप प्रतीक्षा करते रहो, तब तक आप जो तप किया हुआ, तो इतने वर्षों तक तो वो ब्रह्मा जी नहीं बन सकते। हाँ, जब आप जैसे आप भी है ना किसी आश्रम के शिष्य बन गए, और जब तक वो शिष्य जिसके बन गए, तो तब तक आप उस गद्दी पर नहीं बैठ सकते जब तक वो ऊपर की खाली नहीं होगी। हाँ, तो प्रतीक्षा करना पड़ती है ना जो शिष्य को। और अगर जैसे 2 वक्त भक्ति किया, दोनों को जो इसमें भी अब जिसने ब्रह्मा जी की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मा रूप पद को प्राप्त करने के लिए, हिरण्यगर्भ रूप पद को प्राप्त करने के लिए दोनों एक साथ ही उपासना करी, तो लेकिन जिसकी उपासना तीव्र होगी वही बनेगा, जिसकी उपासना तीव्र नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं हुई, तो वो नहीं बनेगा, वो देर में बनेगा। वो कभी कभी उपासना करते करते भी व्यक्ति वैराग हो जाता है, उपासना करते करते भी व्यक्ति क्या हो जाता है, वैराग हो जाता है, और सोचा कौन ब्रह्मा बनेगा, कौन हिरण्यगर्भ बनेगा, छोड़ो, मुक्त होते हैं। तो बहुत से व्यक्ति तो ब्रह्मा जी के बनने के लिए अरे साधना करते हैं, लेकिन बीच में उनको वैराग हो जाता है, तो फिर साधना वो ब्रह्मा जी न बन करके ईश्वर में लीन होने के लिए साधना कर लेते हैं, अर्थात निर्विशेष सुख की प्राप्ति के लिए साधना की कोटि भी मुड़ जाते हैं, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए यानी ज्ञान का अर्जन करने लगते हैं, फिर इसलिए फिर वो रह जाते हैं, मतलब वो तो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी पद बनने के लिए साधना की है जिन्होंने हिरण्यगर्भ, तो फिर जिसकी ज़्यादा उपासना होगी, चाहे वो शुरू से कर रहा हो
चाहे 20 से कर रहा हो, चाहे और कई वर्षों से कर रहा हो। तो जैसे उसमें बृहदारण्य उपनिषद में आता है, बृहदारण्य उपनिषद में पहले अध्याय में आता है कि जिसकी उपासना तीव्र हो जाती है, वे आगे के जो पहले उपासना करें उनके सर के ऊपर पैर रख करके चला जाता है, ब्रह्मा जी बन जाते हैं। जैसे एक गुरु के 100 शिष्य हो गए, अब बहुत से शिष्य बहुत बूढ़े भी हो गए, वृद्ध भी हो गए, लेकिन अरे दूसरा नया शिष्य आया है और जवान भी है और बड़ा कुशल है, बुद्धिमान है। तो जो पहले से 30 साल से 40 साल से जिस गुरु के शिष्य बने हुए थे, उनके सर के ऊपर पैर रख करके जो नया आया शिष्य, वो पैर रख कर उस गद्दी पे बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? वो योग्य निकल गया, योग्य निकल गए। जैसे आपने कभी ये प्रसंग सुना होगा, किसका? अरे राजा सगर का, पुत्रों का। एक तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक पुत्र था, एक तो जो 60,000 तो मर ही गए, लेकिन दूसरी रानी का जो एक पुत्र था, उसको राजा सगर ने उसको अरे उस पुत्र राजगद्दी नहीं दी, लेकिन उसका पुत्र था अंशुमान। तो अब पुत्र का पुत्र था, उसको राजगद्दी दी। पिता को जो सगा पुत्र था सगर का, उसको राजगद्दी नहीं दी, उसको निकाल दिया, राज से निकाल दिया था उसको तो, लेकिन उसका पुत्र का जो पुत्र था उसको राजगद्दी दी थी। तो ऐसे ही हो जाता है, जो योग होता है उसको गद्दी मिलता है। तो उत्कर्ष से सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य कौन है? हिरण्यगर्भ का। हिरण्यगर्भ से कोई बड़ा ऐश्वर्य नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म के द्वारा साक्षात अभ्युदय की प्राप्ति होती है, परंपरा से। तो वो स्वामी जी, जैसे ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने के लिए अभी तपस्या किया है, और ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होगा तब गद्दी मिलेगी, तभी गद्दी में, तब तक प्रतीक्षा करना पड़ती है। प्रतीक्षा में वो जन्म मिलेगा नहीं, हाँ अगली सिस्टम बनेगा वो, इस सिस्टम नहीं बनेगा वो, इसी सृष्टि नहीं। जब महाप्रलय हो जाने के पश्चात अगली सृष्टि करेगा ईश्वर। तक तो वो जन्म लेते रहे। नहीं देता, तो हिरण्यगर्भ लोक में रहता है। अच्छा, पृथ्वी में जन्म नहीं लेता हूँ, वहां से यहाँ से तो चले गए, यहाँ से मर करके हिरण्यगर्भ लोक में चला गया, वहीं पर रहेगा। जब महाप्रलय होगा तो महाप्रलय के पश्चात अगली जब सृष्टि होगी तब बनेगा, इस सृष्टि में नहीं बनता। तो देखिए अब कहते हैं निवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण है साक्षात, निवृत्ति लक्षण जो धर्म है साक्षात निश्रेय की प्राप्ति में हेतु है। और जो निश्रेय अर्थिनः परंपरा निश्रेय हेतु, जो अभ्युदय के माध्यम से ना, अभ्युदय के माध्यम से निश्रेय की प्राप्ति परंपरा से होगी, परंपरा से। क्योंकि उसने परंपरा से अभी पहले भोग, जैसे ध्रुव है, ध्रुव का चरित्र किस हेतु में? ध्रुव के चरित्र में वो उसने पहले क्या मांगा था? राजगद्दी मांगी थी, तो भगवान ने राजगद्दी दे दी उसको। लेकिन उसके जब लौटते समय जा रहा था, उसने कहा मैंने जो भगवान मेरे को मोक्ष देना, जो भगवान मोक्ष को देने वाले थे, उससे मैंने, उन भगवान से मैंने क्या मांग ली? तुच्छ वस्तु मांग ली, अतः राजगद्दी मांग ली। उसके मन में वैराग रास्ते में ही हो गया था। वैराग हुआ कि नहीं हुआ? आपने पढ़ा होगा ध्रुव चरित्र। तो रास्ते में वैराग हो गया, तो फिर भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि पहले तुमको राजगद्दी प्राप्त होगी, फिर बाद मुझको भी प्राप्त हो जाओगे, अतः तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर के मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो बाद में उन दोनों वरदान दिए थे। शुरू में तो राजगद्दी दे दी, तो राजगद्दी उसी प्रकार से शुरू में उनको जो उपासक होता है, कर्मी होता है, तो पहले उसको अभ्युदय फल की प्राप्ति हो जाती है, और बीच में उसको मोक्ष की इच्छा हुए, अंत में तो परंपरा से ज्ञान के द्वारा उसको मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगा। तो क्रम मुक्ति कहलाता है, उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। अब यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से। और निवृत्ति लक्षण जो धर्म है वो साक्षात ज्ञान के द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति, मतलब मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। निवृत्ति लक्षण धर्म कौन कहलाता है? निश्रेय की प्राप्ति में हेतु साक्षात। तो कहते हैं प्राणियों को साक्षात अभ्युदय निश्रेय हेतु, अभ्युदय और निश्रेय में हेतु है, सब है। अभ्युदय में हेतु साक्षात धर्म है, और निश्रेय की प्राप्ति में हेतु धर्म परंपरा से होता है। और जो निवृत्ति लक्षण धर्म है जो साक्षात निश्रेय की प्राप्ति में हेतु होता है, साक्षात। तो ऐसा जो धर्म है, मतलब जो अभ्युदय जो धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, साक्षात कैसे अभ्युदय में हेतु होता है, लेकिन वही धर्म है परंपरा से निश्रेय की प्राप्ति में हेतु बनता है। और जो निवृत्ति लक्षण जो धर्म है वो साक्षात अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु बनता है। तो ऐसा जो धर्म है, सब धर्म ब्राह्मण आदेर
तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि इत्यादि वर्णियों के द्वारा, जो ब्राह्मण आदि वर्ण है उनके द्वारा, और आश्रम विश्चा आश्रमों के द्वारा, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इनके द्वारा श्रेयार्थी जो श्रेय को चाहते हैं उनके लिए निवृत्ति लक्षण धर्म कह दिया। जो प्रेय को चाहते हैं, श्रेयस कठोपनिषद में श्रेय प्रेय श्रेयस्य प्रेयस्य दो का वर्णन कर दिया, श्रेय और प्रेय। तो प्रेय को चाहने वाले के लिए प्रवृत्ति लक्षण धर्म कह दिया, निश्रेय को जानने के लिए, निश्रेय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो ऐसे श्रेय को चाहने वालों के द्वारा इस प्रकार से इनका सेवन किया, निवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठीयमाना अनुष्ठान किया जाता है, और भगवान के द्वारा वर्णन किया कर दिया था, किया गया है। अब आगे कहते हैं जो श्रेय प्राप्ति हेतु है, कहते हैं वो श्रेय प्राप्ति के हेतु जो ज्ञान था, उस ज्ञान को वो कहते हैं व्यक्ति शुरू में जैसे भगवान ने गीता में वर्णन कर दिया किया है कि मैंने जो ज्ञान तुमको दिया है, पहले सूर्य को दिया था, लेकिन बीच में काम ना होते 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 बहुत काल व्यतीत हो गया, सत्ययुग व्यतीत हो गया, त्रेता युग व्यतीत हो गया, द्वापर युग व्यतीत हो गया, पूरा अंतिम द्वापर चल रहा, तो अंतिम क्षण नामात्र के लिए द्वापर चल रहा था, तो अंतिम वहां वही ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए उपदेश किया है, ऐसा गीता में वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर, दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्रीणाम काम उद्भवाद ये मान विवेक विज्ञान हेतु कैन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे, है ना। यहाँ तक कौन है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। परावर्तमाने च अधर्मे जगतः स्थितिं परिपिपालिषु स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुर्भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवाद अंशेन किल संभवा। तो यहाँ तक ले लीजिए। तो यहाँ पर कहते दीर्घ काल है, दीर्घ काल से जो प्रवृत्ति लक्षण वाला और निवृत्ति लक्षण वाला आ रहा है, प्रवृत्ति लक्षण वाला भी धर्म में अनुष्ठान करके आ रहे हैं, राज ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वाले। तो दीर्घ काल से, लेकिन प्रायः घर जीवन वाले चारों प्रकार के धर्म वाले निवृत्ति लक्षण वाले धर्म की भी सेवन करते हैं, प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म का भी सेवन करते हैं, यानी दोनों प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म का सेवन घर जीवन वाले करता ही है, लेकिन बीच बीच में बहुत से व्यक्ति निवृत्ति लक्षण वाले धर्म का भी सेवन करते हैं। तो बहुत से ऋषि मुनि राजा आदि हैं जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, राजा हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं, क्षत्रिय भी हुए हैं, वैश्य भी हुए हैं, इस प्रकार से। तो दीर्घ काल से जो निवृत्ति लक्षण वाला धर्म का सेवन करते करते, लेकिन दूर से करते रहते, लेकिन साथ साथ वो काम का सेवा करते थे, तो कामना कारण जो प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण वाला जो धर्म है वो दब गया। या दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन अनुष्ठात्रीणाम, तो दीर्घ काल से अनुष्ठान करने वाले वो जो करता है, कौन है, जो प्रवृत्ति लक्षण वाले कर्म के करता है, प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म के करता है, उनके माध्यम से। तो काम उद्भवाद, कामना के उद्भव हो जाने से व्यक्ति कामना से लेकर के प्रवृत्त होता है। क्या होता है, कामना से लेकर के हमको स्वर्ग लोक चाहिए, तो अरे स्वर्ग के प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। दर्दना यजेत, स्वर्ग काम यजेत, और 10 पूर्णमास यजेत, 10 पूर्णमास यजेत इत्यादि वाक्यों के द्वारा हम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। तो काम उद्भवात, काम के द्वारा काम की उत्पत्ति हो जाने से, कामना पूर्वक कर्मों की सेवन किए जाने से ये मन दब गया, नष्ट हो गया, दब गया, नष्ट तो नहीं होता। ब्रह्मा जी के दोनों पुत्र धर्म और धर्म दोनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी के ही कौन से धर्म पुत्र हैं, धर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र है और अधर्मी ब्रह्मा जी का पुत्र, भागवत में दोनों का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से काम के द्वारा उद्भव, काम के उद्भव हो जाने से, कामना, तो कामना के उद्भव हो जाने से यह मान जो दब गया है, कौन, विवेक विज्ञान। तो विवेक विज्ञान का हेतु, विवेक विज्ञान को कहते हैं विवेक विज्ञान हेतु के अधर्म के द्वारा अभिभूयमान। तो विवेक विज्ञान को दबाने वाला, विवेक विज्ञान इससे नष्ट हो गया, अतः इसके द्वारा कौन, कामना के माध्यम से, कामना का हेतु जो अधर्म है, अज्ञान है, अज्ञान के माध्यम से।
तो विवेक विज्ञान के हेतु के अधर्म के द्वारा दबाने के हेतु, विवेक विज्ञान को दबाने का हेतु कौन है? कामना है। विवेक विज्ञान के दबाने में हेतु जो कामना है वो अधर्म पूर्वक, उस अधर्म के द्वारा अभिभूयमाने विवेक विज्ञान कामना के लेकर के अधर्म के द्वारा विवेक विज्ञान कैसे होगा? अभिभूयमान हो गया, दब गया, है ना। दब जाने से कहते हैं ऐसे अभिभूय माने धर्म, वो धर्म कैसे होगा? अभिभूयमान हो गया, दब गया। जैसे किसी छोटे से पात्र को बड़े पात्र ने दबा दिया, छोटे से पात्र को है ना बड़े पात्र ने दबा दिया। उसी प्रकार से जैसे कभी कभी अरे जो किसान है, तो किसान अरे फसल लेने के लिए जंगल में खेत में जाता है, और कभी कभी गाड़ी पलट जाती है तो ऊपर बैठा रहता है कभी कभी व्यक्ति वो फसल के ऊपर, तो गाड़ी पलट जाती है तो कभी कभी उसके ऊपर ही दब जाता है, दबता नहीं दबता, दब जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत दीर्घ काल से वो कामना से यहाँ पर मेहता कालन है, बहुत काल से। कौन से काल से? कृत युग से, त्रेता युग से। टीका में है ना अनुष्ठात्री नाम की आगे की जो टीका है, कहते मेहता कालन कृत्य त्रेता अत्य द्वापर अवसाने मर्यादा आत्म निर्मिता पालितुम इच्छन भगवान। तो मतलब कैसे? अरे द्वापर सात का नाम काम क्रोध, मेहता कालन कृत त्रेता अत्य द्वापर अवसाने साधका नाम काम क्रोध आदि पूर्वकाद अविवेकाद धर्म अधर्म बाहुल्यात धर्म अभिभवाद अधर्म वृद्धिश्च जगतो मर्यादा भेदे तदीयम मर्यादा आत्मनिर्मिताम पालितुम इच्छन प्रकृतो भगवान एतद अर्थेन चातुर्वर्ण्यादि संरक्षणार्थम लीलामयम माय शक्ति प्रयुक्त सो इच्छा विग्रह जग्राह। ऐसा वर्णन किया कि बहुत काल से जो अनुष्ठान करने वाले थे, कौन? साधक है, तो करते करते आ रहे त्रेता युग, त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर का अवसान हो गया था एक क्षण के लिए, और एक क्षण और बचा हुआ था। तो अवसान हो जाने पर साधक जो कामना से युक्त कर्म कर रहे थे, कामना से युक्त होकर के, तो काम क्रोध आदि पूर्वक, तो काम क्रोध आदि पूर्वक जब कर्म करने के कारण उनकी कैसे हो गए? अधर्म की बहुलता हो जाने से, अधर्म की बहुलता हो जाने से जो धर्म की कैसे हानि हो गई, है ना, धर्म अभिभव हो जाने से, और अधर्म की वृद्धि हो गई। तो अधर्म की जो वृद्धि हो जाने के कारण, अधर्म की वृद्धि हो जाने के कारण, अधर्म की जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म कैसे हो जाएगा? अपने आप ही दब जाएगा, अभी वो नष्ट नहीं होता। एक ही व्यक्ति में धर्म भी रहेगा, एक ही व्यक्ति में अधर्म रहेगा। काल काल को लेकर के धर्म अधर्म बढ़ता रहता है। जैसी जैसी व्यक्ति की सोच होती है उसी प्रकार से धर्म अधर्म बढ़ता रहता है उसी में। तो उसी प्रकार जब कामना ज्यादा रहती है तो धर्म घट जाता है और अधर्म में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से तो प्रवर्तमाने अधर्मे, कहते हैं प्रवर्तमाने च अधर्मे, जो धर्म में अधर्म की वृद्धि हो जाने पर, धर्म के दब जाने पर, अधर्म की वृद्धि हो जाने पर जगत स्थिति, जगत की स्थिति के लिए, जगत सुरक्षित रहे इसके लिए, जगत की स्थिति की और जगत का परिपालिशु पालन करने की इच्छा से। ये सन प्रत्यय आया, कौन है? जो सु है ना, सु, तो सु वो भाष्य में ही, भाष्य में ही है। तो स्थिति में परिपालिशु ठीक भाष्य का ही है। तो जगत की स्थिति को पालन करने की, जगत सुरक्षित बना रहे उसको पालन करने की इच्छा से, सब है नारायण जो आदि करता है, जिसने अंतर्यामी परमात्मा है, आदि करता है माया है? नहीं, इस अध्यासवाद से यहाँ पर पहले भूमिका में ही आता है, फिर बीच में अरे वो आएगा। भूमिका ही तो पहले ही तो चल रही है, उसमें क्या कल तो आरंभ किया है क्या नहीं? ये तो अध्यास ही बना रहे हैं, अभी अध्यासवाद से भूमिका रच रहे हैं। पंक्ति नहीं मिली क्या? पुस्तक नहीं है? नहीं, सब में है। तो गीता प्रेस में ही तो है, और पंक्ति 2-3 पंक्ति तो गुजरी है गीता प्रेस की में ही। हाँ, तो देखिए, तो जगत की परिपालन करने की इच्छा से, तो सब आदि करता, ऐसा जो आदि करता परमात्मा नारायणाख्य,
कौन हो? नारायण। नारायण नामक है, यानी नरों की स्थिति में नरों का जो आधार है, नर की जो गति है, जीवात्मा की जो गति है, आयन बोलते हैं आश्रय। जल में शयन करने के कारण उसको नारायण बोलते हैं। जल जिसका आश्रय है, जल जिसका आयन आश्रय है, उसको नारायण कह दिया। क्योंकि मेरे ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु जल में शयन करते हैं, जल के ऊपर शयन करते हैं। जल के ऊपर शेषनाग की आसन बना लेते हैं और आसन बना करके उसके ऊपर शयन करते हैं, ऐसे नारायण। अथवा दूसरा है अरे नारायण जीवात्मा। तो जीवात्मा ही जिसकी, जीवात्मा की जो गति है, जीवात्मा की गति कौन है? भगवान विष्णु। जीवात्मा का जो आश्रय है कौन है? नारायण। तो जीवात्मा का जो आश्रय, बहुरी समास कर देने से जीवात्मा का जो आश्रय है उसको बोलते हैं नारायण। धनो अस्य अस्ति, धन किसका है? उसका है, ऐसा। तो जीवों की आश्रय वाला परमात्मा नारायण, उसका नाम क्या है? विष्णु। और विष्णु है। तो विष्णु शब्द का अर्थ होता है विष्णु व्याप्त धातु से नुक प्रत्यय करके विष्णु शब्द बन जाता है। तो संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रहा है। तो यहाँ पर विष्णु शब्द हो गया। अब विष्णु शब्द कह देने से वेदांत वाला विष्णु आ जाता है। कौन सा आ जाता है? वेदांत वाला विष्णु। और भक्तों वाला विष्णु गौण हो जाते हैं। यहाँ पर भक्तों वाला विष्णु गौण हो गया, लेकिन वेदांत वाला विष्णु व्यापक हो गया। तो ऐसा जो विष्णु है, भक्तों वाला विष्णु गौण, वेदांत वाला विष्णु व्यापक हो जाता है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। और भक्तों वाले विष्णु कैसे होते? लोकांतर वाले हो गए। भक्तों वाले विष्णु है ना, कहाँ हमारे विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ धाम में रहते हैं। तो लोकांतर हो गए ना, वो लोक से परिचिन्न हो गए। और लेकिन जो वेदांत वाला विष्णु है वो किसी लोक से परिचिन्न हुए ही नहीं है। वो तो सारे लोगों को, हाँ, वेदांत वाले जो विष्णु नारायण है वो विष्णु ही शब्द है, नारायण का, विष्णु का, लेकिन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रहे हैं वेदांत वाले विष्णु। और जो भक्तों वाले, अपरिछिन्न वाले विष्णु हो गए। जो भक्तों वाले विष्णु हैं वो लोक विशेष में मान लेते हैं कि लोक विशेष में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर तो जो भी विष्णु शब्द आएगा गीता में, सब वो अरे अपरिछिन्न शब्द में ही आएगा, अंतर्यामी के रूप में आएगा, है ना। तो ऐसे जो विष्णु हैं व्यापक विष्णु है, क्योंकि विश्ली व्याप्त धातु से रूप बनाए। किस धातु से? विश्ली व्याप्त। तो विश्ली व्याप्त धातु से नुक प्रत्यय करके विष्णु शब्द बनता है। तो धातु विश्ली व्याप्त, तो व्याप्ति शब्द का अर्थ संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया उसने। अब ऐसा एक ही क्षेत्र नहीं बचा जहां पर व्याप्त ना हो, जहां पर ना हो, इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है इस प्रकार से। तो ऐसा जो विष्णु है उस विष्णु ने कहते हैं भौमस्या। तो भौमस्या मतलब भूमि को, क्योंकि जब अधर्म बढ़ गया तो पृथ्वी है, ब्राह्मण है, देवता आदि है, ऋषि मुनि आदि है, सब भगवान के पास में गए थे पुकारने के लिए। अब क्षीर सागर वाले विष्णु के पास में गए कि व्यापक विष्णु के पास में गए कि ना है वैकुंठ वाले विष्णु के पास में गए? तो ये वो व्यापक विष्णु के पास में गए थे। अतः लोक विशेष को लिए, लोक विशेष को लेकर के वहां पर कहां पर चले गए थे? क्षीर सागर में गए थे। लेकिन तुलसी के रामायण में जब प्रसंग आता है तो अरे उन्होंने कहा कि चलो वैकुंठ चलते हैं, चलो क्षीर सागर चलते हैं। तो ऐसा देवताओं ने कहा तो भगवान शिव जी ने कह दिया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। अरे व्यापक परमात्मा के लिए कहाँ जाएंगे? यहीं पर पुकार लो, जहाँ पर खड़े थे वहीं पर पुकार लिया तो वहीं पर प्रकट हो गए व्यापक परमात्मा विष्णु। लोकांतर जाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, है क्या नहीं। जहाँ पर तुलसीगत रामायण में जब देवता पुकारने के लिए जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, वैकुंठ लोक में जा रहे थे भगवान विष्णु से रक्षा करने के लिए, तो लेकिन भगवान शिव जी ने कह दिया हरि तो सभी जगह व्याप्त है, तो पर लोकांतर जाने की क्या जरूरत है, वैकुंठ में जाने की क्या जरूरत है, जहाँ है वहीं से पुकार लो। तो वहीं पुकार लिया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। प्रेम से प्रकट भी हो गए, वो तो हुए कि नहीं हुए? हैं किधर किधर गए हैं? आदर्शन लोप तस्य लोपास लोप हो गया। तो देखिए, तो इस प्रकार से तो वहीं पर है। तो ये व्यापक परमात्मा जो है ना उसके भूम,
तो भूमि ने अभी गाय का रूप धारण करके गई थी, तो भौम की रक्षा करने के लिए। तो भौम का ब्रह्मणो ब्रह्मणत्वस्य, तो ब्रह्म के यानी ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण भी ऋषि मुनि गए थे वहां पर रक्षा करने के लिए, अत्याचार बढ़ गया था उस काल में, तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, भूमि की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व धर्म की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर से एक महाभारत का वाक्य आता है कि भौमस्य ब्रह्मणो गुप्तये वसुदेवाद अजी जनत, ये महाभारत का श्लोक है, टीका में ये भौमस्य इसके पहले पंक्ति में महाभारत है, महाभारत शांति पर्व। भौमस्य ब्रह्मणो गुप्ते वसुदेवाद अजी जनत है, महाभारत नहीं लगा, स्मृति मनुस्मृत्य मनु है। हाँ, मेरे महाभारत लिख दिया। मनुद्वय। अच्छा, मनुस्मृति में भी आता होगा, लेकिन मेरे महाभारत शांति पर्व में लिख दिया। हाँ, स्मृति स्मृति कहाँ लिखा है, आप क्या बोल रहे हैं? स्मृति में अनुसृत्या लिखा है ना, स्मृति अनुसृत्या क्या लिखा है? स्मृति मनुस्मृत्य। हाँ, तो फिर मनु कहाँ गए यहाँ पर? हाँ, तो संधि विच्छेद गलत कर दिया। तो स्मृति में अनुसृति, स्मृति का अनुसरण करके, स्मरण करके, तो मतलब ये महाभारत का शांति पर्व का श्लोक है। भौमस्य यानी पृथ्वी और ब्रह्मणो यानी ब्राह्मण देव, ब्राह्मण, इनकी रक्षा करने के लिए वसुदेव। भौम कैसे हो जाएगी? भूमि होगी, भौम यानी अरे भूमि की रक्षा करने के लिए, भूमि से भौम बनता है, भूमि शब्द का भौम। तो और दूसरी दया भूमि से जो उत्पन्न होगा, तो भूमि के सज्जन, और दूसरा भूदेव, भूमि के जो देवता है वो ब्राह्मण आ गया। भूदेव ब्राह्मणों, तो भू के पृथ्वी के देवता कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। और नहीं आएगा जो जितने जंतु हैं, प्राणी हैं, भूमि से उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ब्राह्मण का है, उसका कारण विशेष है। तो भू का देवता कौन होता है? जैसे हाँ, सारे प्राणियों के देवता तो इंद्रादि देवता हो गए, लेकिन पृथ्वी के देवता कौन होते हैं? पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। तो भूदेव यानी ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सारे प्राणियों की रक्षा करने के लिए, धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो भौमस्य ब्रह्मण, तो भौमस्य, क्योंकि भूमि भी तो गई थी, भूमि भी तो गाय का रूप धारण करके गई थी भगवान विष्णु के पास में अपनी रक्षा करने के लिए। यद्यपि भूमि पे हर व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन वो जहाँ पर भूमि के ऊपर भी कष्ट होता है, उसका अभिमान देवता को, जड़ को तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उसका अभिमान देवता को थोड़ा कष्ट होता है। इस प्रकार से वो अभिमान देवता ही जो पृथ्वी थी, अभिमान देवता और गाय का रूप धारण करके गए थे। इस प्रकार से भूमि की रक्षा करने के लिए, तो इस पर अभिमान देवता के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अधार्मिक कार्य हो रहा है, कोई अत्याचार हो गया भूमि के ऊपर, अधार्मिक जिस क्षेत्र में अत्याचार होता है उस प्रकार से उसका असर हो जाता है। यद्यपि व्यापक देवता का असर नहीं होता, फिर भी मर्यादा के लिए गई। तो कहते हैं भूमि की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा, ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए, तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, देवक्याम, देवकी में, वसुदेव से के अंश से किल संभव हुआ, कौन? भगवान विष्णु, व्यापक परमात्मा माया को लेकर के विष्णु जो बन गए थे, ऐसे विष्णु भगवान प्रकट हुए, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर अंशेन, अंश शब्द आया, अंशेन किल संभव हुआ, अंश के द्वारा। तो इसमें टीका आता है अंश, निश्चित रूप से कृष्ण से सब पैदा हुआ है, विष्णु किल यानी निश्चय, भूतकाल का बोध कराता है, निश्चय का बोध कराता है। वो तो जिसका पुराण है उसमें महिमा वर्णन कर देते हैं। कृष्ण से मान लो, व्यापक विष्णु से मान लो, चाहे किस से मान लो, ब्रह्म से मान लो, शिव से मान लो, उसमें कोई, ये भी तो उन्हीं का ही है, कृष्ण का ही है। हाँ, उसमें कोई शंका नहीं है, शंका बिल्कुल ही नहीं है। तो कहते हैं अंश यानी स्वेच्छेन, अंश का अर्थ करते हैं स्वेच्छा निर्मित है, माया में स्वरूप से, स्वेच्छा के द्वारा उन्होंने अपना रूप धारण किया है, माया के द्वारा, इस माया के स्वरूप से, माया के रूप से इस प्रकार से भगवान विष्णु ने
अरे इस रूप से किस रूप में प्रकट हुए, इस प्रकार से जानना चाहिए। किलिति अस्मिन अर्थ में पौराणिक, जो किल शब्द आया यहाँ पर टीकाकार कहते हैं निश्चित अरे पौराणिक की प्रसिद्धि के लिए, पुराण में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु किस में पुराण, भागवत में है, विष्णु पुराण में है, और अन्य विष्णु संबंधी जितने पुराण है उसमें इस प्रकार प्रसिद्ध हुए, अतः प्रसिद्धि है। शिव पुराण में तो शिव जी की प्रशंसा कह दिया, शिव जी में भी, शिव पुराण में शिव जी वहाँ पर भी कृष्ण भगवान का नाम आता है शिव पुराण में भी, लेकिन विष्णु पुराण में और भागवत में इस प्रकार से इसमें ज़्यादा प्रसंग आता है, अन्य अन्य पुराणों में तो प्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और माया को लेकर जन्म लिया, माया के द्वारा ऐसे तो कल्पना करके इस प्रकार से साक्षात जन्म नहीं हुआ, माया को लेकर के जन्म हुआ था। कहते हैं माया के द्वारा जन्म, भगवान जन्म ना ले तो भगवान ने बड़े बड़े कार्य किए, इस सामान्य व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं है। कौन से जन्म से पूतना को मार दिया, जन्म लेती है कि नहीं, उसको अन्य सक्टासुर बकासुर आदि जो बालपन में मार दिए सभी को, तो ऐसे, और गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में उठा दिया। इतने भयंकर बड़े बड़े कार्य है, कौन बालक कर सकता है, कौन सामान्य मनुष्य कर सकता है। इसलिए भगवान ने इस प्रकार से कार्य किया, इसलिए भगवान ही जन्म लिया था, माया को लेकर जन्म धारण किया था, इसी हेतु से उन्हीं में चरितार्थ, ये घटना चरितार्थ हो सकती है, अन्य साधारण मनुष्य में ये घटना चरितार्थ नहीं हो सकती। इस प्रकार से अन्य के मानने में तो बहुत विरोध आ रहा है, परमात्मा के मानने में कोई विरोध नहीं आता, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और धर्म की रक्षा करने के लिए, कहते धर्म की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से भगवान ने जन्म लिया। अब उसी को कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, बाड़ी असुर अधर्मानि, ये तुलसीगत रामायण में आए, तो धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि हो गई। तो जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि हो गई, उस काल में भगवान ने जन्म लिया। अब कहते हैं ब्राह्मण के रक्षा करने के लिए, यहाँ पर आया ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षिता स्याद वैदिको धर्मस्तद अधीनत्वात् वर्ण आश्रम भेदानाम, के ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की, ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व धर्म है, तो ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा कर देने से तो वैदिक धर्म भी कैसा सुरक्षित होता है। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की, ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व धर्म है उसकी रक्षा कर देने से वैदिक धर्म सुरक्षित होता है। ब्राह्मणों की रक्षा ही नहीं करी तो वेद कौन पढ़ेगा, वेद, और वेद का ज्ञान का उपदेश तो यारे सारा यारे कौन देता है, ब्राह्मण ही देता है। क्योंकि पहले अध्यापन और अध्ययन करना, यजन करना, और अध्यापन करना, यजन करना, ये दोनों कैसे कार्य थे, ब्राह्मण के हाथ में थे। यजन अभी भी है, यजन करना और कराना, यज्ञ करना और कराना ब्राह्मण का मुख्य कर्म है। अब वो यजन नहीं करेगा तो यजन तभी करेगा ब्राह्मण जब उसने वेद का अध्ययन किया है। अब वेद का अध्ययन नहीं किया तो ब्राह्मण भी यजन नहीं कर सकता, यजन न कर सकता है, करा तो सकता है दूसरे से, लेकिन स्वयं नहीं कर सकता। जब ब्राह्मण ने स्वयं अध्ययन किया वेद का अध्ययन, तो उसको ज्ञान हो गया कि इस प्रकार से कर्म करना है, तो फिर स्वयं भी कर सकता है, दूसरे को भी करा सकता है, इस प्रकार से। और कहते हैं और रक्षा तो क्षत्रिय का धर्म था, रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म था, इस प्रकार से। तो ब्राह्मण के रक्षा कर देने से वैदिक धर्म कैसे सुरक्षित हो जाता है, क्यों हो जाता है कि तद अधीन, उसी के अधीन है धर्म के, कहते ब्राह्मण के अधीन, वो वैदिक धर्म कैसे उसी ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मण जब वैदिक धर्म ब्राह्मण के अधीन है क्योंकि अध्ययन करता है उस प्रकार से, फिर जब उसके अधीन हो गया धर्म, और धर्म के अधीन ही वर्ण आश्रम भेदानाम, वर्ण आश्रम आदि का भेद का उपदेश करते, धर्म पूर्वक ही धर्म में वर्णन किया, ब्राह्मण के लिए धर्म है ना, क्षत्रिय के लिए धर्म है, वैश्य के लिए धर्म है, और शूद्र के लिए धर्म है, ये ब्रह्मचर्य के लिए ये धर्म है, गृहस्थी के लिए, घर जीवन वाले के लिए ये धर्म है, और वानप्रस्थी वाले के लिए ये धर्म है, और संन्यास वाले के लिए ये धर्म है, इस प्रकार से। इसमें टीका में आया कि तथा उसी प्रकार वर्ण आश्रम भेदों की व्यवस्था, टीका में वर्ण है आश्रम आदि भेदों की व्यवस्था के बिना कथम यथोक्त धर्म रक्षा हो सकती है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से तद अधीनत्वात्, तद अधीनता ब्राह्मण के अधीन है, वैदिक धर्म है उसी के अधीन है, क्योंकि वो अध्ययन करता है, अध्ययन के माध्यम से उपदेश करेगा। ब्राह्मणों, तो यहाँ पर ठीक हम कहते हैं ब्राह्मणम ही पुरोधाय छत्रादि प्रतिष्ठाम प्रतिपद्यते, जैसे ब्राह्मण को पुरोहित बना करके, पुरोधाय का अर्थ पुरोहित है, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने थे
तो उन्होंने अपने राजा बनने के पश्चात उन्होंने किसी को पुरोहित बनाया कि नहीं बनाया? तो बनाया। तो राजा युधिष्ठिर महाराज ने, जैसे इनके पुरोहित तो ये थे कौरवों के परंपरागत, कौन थे? कृपाचार्य थे। कृपाचार्य को पुरोहित बनाया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का अलग राज हो गया। जब अलग राज हो गया तो उन्होंने किसको पुरोहित बनाया? तो कहते उन्होंने किसको बनाया? धौम्य ऋषि को ना। किसको बना? धौम्य ऋषि थे कि मेधाती थे? क्यों? युधिष्ठिर महाराज के पुरोहित कौन थे? धौम्य कि मेधाती थे? धौम्य तो मेधातिथि दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। तो वो ब्रह्मवेत्ता थे, उनको पुरोहित बनाया। तो उन कहते ब्राह्मण को प्रोधायन पुरोहित बना करके छत्रादि प्रतिष्ठा प्रतिपदे, छत्रादि क्षत्रिय वर्ण आदि प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्योंकि मार्गदर्शन वो ब्राह्मण करता रहता है, यज्ञ करता है, कराता रहता है और धर्म का उपदेश करता रहता है। इसी क्षत्रिय उस प्रकार से ब्राह्मण को पुरोहित बना करके अपनी पूरी कामना विजय आदि प्राप्त कर लेता है, इसलिए फिर उपदेश करता है। तो ब्राह्मण बोल देते इस प्रकार से, इनको इस प्रकार से अरे राज संचालन करना चाहिए, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था आपको करवाना चाहिए। सारे सभी के ऊपर क्षत्रिय शासन करता फिर, यानी जो वेद के विरुद्ध चलते हैं उनको दंड देता है, वेद के अनुकूल चलते हैं उनको पुरस्कार करता है। तो इस प्रकार से। और दूसरा वहां पर टीका में आया है, याजन अध्यापनयो तद धर्मत्वाद, यज्ञ कराना और अध्यापन करना ये दोनों तद धर्म वाले हैं। ब्राह्मण उसके धर्म होने से, तद धर्म ने ब्राह्मण के धर्म, इस प्रकार से धर्म होने से, वैदिक धर्म होने से, तद द्वारा ही कहते ब्राह्मण के अधीन होकर के ब्राह्मण ने इस प्रकार से यज्ञ करना उसका धर्म है। तद धर्म है ब्राह्मण यज्ञ कराना और अध्यापन करना दोनों उसके धर्म है। तो तद धर्म तद द्वारा उस यज्ञ और अध्ययन के द्वारा ही वर्ण आश्रम भेद व्यवस्था, यज्ञ करना और अध्यापन करना इसके द्वारा ही जो ब्राह्मण के अधीन है, यज्ञ करना अध्यापन कराना ये ब्राह्मण के अधीन है, उसका मुख्य धर्म है। तो मुख्य धर्म होने से तद द्वारा ब्राह्मण का ये मुख्य धर्म होने से अध्यापन के द्वारा वर्ण आश्रम भेद की व्यवस्था की जाती। अतः इसी हेतु से ब्राह्मणे रक्षते सर्वमपि सुरक्षित भवति, ब्राह्मण की रक्षा कर दिया तो सारा जगत कैसे सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जैसे पहले गुरुकुल, इसीलिए तो गुरुकुल बनाते थे। गुरुकुल में कहते गुरुकुल के लिए कोई जो भी राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था तो गुरुकुल के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया, गुरुकुल के ऊपर। और राजा भी जानता था यदि मैं गुरुकुल को नष्ट हानि पहुंचाऊंगा, नष्ट करूंगा तो फिर जो मेरी राज की प्रजा कैसी हो जाएगी, उद्दंड हो जाएगी, फिर मैं उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा किसी भी दूसरे राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने पर भी गुरुकुल के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया। बाद में आकर के इन्होंने आक्रमण किया था, किन्होंने? मिलेच्छों ने। तो मिलेच्छों ने ही गुरुकुलों को नष्ट किया था। लेकिन पहले के राजा, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने पर कभी भी गुरुकुल के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, नष्ट नहीं करते थे। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा कर देने पर सारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे सुरक्षित हो जाते थे। वैदिक धर्म में यानी संपूर्ण जगत सुरक्षित होता है। इसी हेतु से तो भगवान ने भी इनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार से क्या अवतार धारण किया, भूमि की ब्राह्मण आदि की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से जाना चाहिए, है ना। ब्राह्मणत्व का प्रमुख छत्रादि प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। याग अध्यापन का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया गया, इसलिए ब्राह्मण के रक्षित हो जाने पर सभी धर्म सुरक्षित हो जाते हैं। ब्राह्मण के रक्षित हो जाने पर कैसे सभी धर्म सुरक्षित हो जाते हैं, चारों वर्ण आश्रम आदि सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए अध्यापन, अध्ययन करना और यजन करना ये मुख्य ब्राह्मण का धर्म है। उसी के माध्यम से वर्ण आश्रम की व्यवस्था का उपदेश किया जाता है। इसलिए जो भी राजा बनता है ना तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही अपना पुरोहित बनाता है, मूर्ख को नहीं बनाता। मूर्ख को बना देगा तो चौपट ही हो जाएगा, है क्या नहीं। मूर्ख को नहीं बनाना चाहिए। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही पुरोहित बना करके इस प्रकार से अपना राज संचालन करता। प्राय करके जो संयमी ज्ञानी विद्वान होता था उसी को पुरोहित बनाता था। अब आगे ऐसा इस प्रकार से, इसलिए भगवान वासुदेव के अंश से, वसुदेव के माध्यम से उत्पन्न हुए। ऐसे जो भगवान है इन परमात्मा ही, कौन? अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, प्रकट हुए थे माया को लेकर के।
चाहे वो लोक विशेष मान लो, एक लोक विशेष, चाहे व्यापक मान लो, दोनों इस प्रकार से, कोई उसमें दोष नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं, सा कहते हैं, अरे कौन आ गया, सा भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्नस्य त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वाम मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजो अव्यय भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन स्वमाया देहवान इव जात इव चा लोक अनुग्रहम कुर्वन इव लक्ष्यते। कैसा सा भगवान है, जो भगवान व्यापक परमात्मा विष्णु है। कैसा है, व्यापक जो परमात्मा विष्णु है, ऐसे जो भगवान है क्या नहीं। यहाँ पर टीकाकार ने शंका किया था कि यदि भगवान ने जन्म लिया है, कैसे लिया, यदि भगवान ने जन्म ले लिया, नारायण भगवान, जो नारायण भगवान विष्णु है, क्षीर सागर वाले अथवा बैकुंठ वाले भगवान विष्णु, नारायण शब्द तो यहाँ पर क्षीर सागर वाले ही आता है। नारायण जल के ऊपर शयन करने वाला, ठीक है ना। तो जल के ऊपर शयन करने वाला जो भगवान विष्णु नारायण है, वो यदि उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, तो हम जैसे हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे शरीर में और भगवान विष्णु के शरीर में कोई भिन्नता है ही नहीं थी। हमारे शरीर में और भगवान विष्णु के शरीर में कोई भिन्नता रही नहीं, समान तो हो गई थी। इसलिए उसमें ईश्वरत्व की प्राप्ति, जैसे हम ईश्वर संज्ञा नहीं है, उसी प्रकार उसमें भी ईश्वर संज्ञा कहाँ से आ गई, क्योंकि जन्म धारण कर लिया। जैसे उसने भी, जैसे हम किसी माता पिता से पैदा होते हैं, उसी प्रकार से उस ईश्वर ने भी देवकी और वसुदेव से पैदा हुए हैं। तो देवकी और वसुदेव से पैदा हुए, तो वो भी शरीर वाले हो गए। शरीर वाले हो गए, तो जैसे हम ईश्वर संज्ञा, हमारी ईश्वर संज्ञा नहीं है, उसी प्रकार से उसकी भी ईश्वर संज्ञा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, इतना जरूर मान सकते हैं कि ज्ञान उनमें अधिक है इस प्रकार से, तो ज्ञान के विशेष को तो लेकर ठीक है, लेकिन ईश्वर संज्ञा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं सब भगवान। कैसा, ज्ञान ऐश्वर्य से ज्ञान वाला है, जो व्यापक विष्णु है, क्षीर सागर वाला विष्णु है, नारायण है। कैसे ज्ञान वाला, ज्ञान है ऐश्वर्य शक्ति बल तेजों के द्वारा। उसका पीछे भगवान का लक्षण आया था, कौन, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र वैराग्य, जिसके पास में उसको बोलते हैं भगवान। और उत्पत्ति विनाश संहार, उत्पत्ति स्थिति और संहार, विद्या अविद्या और कर्म को जानता है, उसको भगवान कहते हैं। ऐसे जो भगवान है ऐश्वर्य, उसका बाद षड ऐश्वर्य है। कैसे है, ऐश्वर्य शब्द से षड ऐश्वर्य आ गया। शक्ति है, जो माया शक्ति पूरा कार्य करने में समर्थ है। शक्ति, बल है, ओजस्विता है, वीर्य है, तेज है। तो बल वीर्य तेज है, बल भी अलग है, तीर है। तो ये शक्ति शब्द का अलग अर्थ हो जाएगा, बल का अलग हो जाएगा, वीर्य का अलग जो अर्थ हो जाएगा, तेज का अलग हो जाएगा, क्योंकि एक साथ बोल दिए। एक साथ नहीं बोलते तो फिर सभी का क्या हो जाता, एक ही अर्थ हो जाता। ज्ञान, तो यहाँ से ज्ञान ऐश्वर्य, तो ऐसे भगवान जो कैसे ऐसे स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ऐश्वर्य शक्ति वाला, बल शक्ति वाला, वीर्य शक्ति वाला, तेज शक्ति वाला। 6 हो रहा है ना इसमें, ऐश्वर्य 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ देखिए, भगवान है ना, ज्ञान 1 हो गया, ऐश्वर्य दूसरा हो गया, शक्ति 3 हो गया, बल 4 हो गया, वीर्य 5 हो गया, तेज 6 हो गया। तो षड ऐश्वर्य हो गया। इससे क्या ले लेना चाहिए, षड ऐश्वर्य। तो षड ऐश्वर्य से युक्त के द्वारा, ऐश्वर्य से सदा संपन्न परमात्मा रहता है। तो षड ऐश्वर्य से सदा संपन्न परमात्मा, यहाँ पर टीकाकार ने कहे है ऐश्वर्य में ईश्वरत्व स्वतंत्र शक्ति तदर्थ, वो शक्ति यानी जो अर्थ के निर्वर्तन करने में सामर्थ्य है। बलम यानी साहे संपत्ति, बल का अर्थ टीका में आया, आनंद गिरी टीका में। तो बलम यानी साहे संपत्ति, और वीर यानी पराक्रमत्व, तेज यानी प्रगल्भ, दूसरे को द्वारा, अरे दूसरे को
दबा देते, स्वयं नहीं दबता। ये थे षड गुणा षड विषया सर्वदा भगवती वर्तन्ते। ऐश्वर्य यानी ईश्वरत्व है, स्वतंत्र है। ऐश्वर्य यहाँ पर ईश्वर का कर दिया, ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है ईश्वरत्व, स्वतंत्र है, पराधीन कभी नहीं होता। शक्ति यानी तो जो ऐश्वर्य है तद अर्थ है, तद अर्थ है ना ज्ञान ऐश्वर्यवाची, तद अर्थ के निर्वर्तन करने में सामर्थ्य है। शक्ति यानी जो ज्ञान और ऐश्वर्यवाची है ना, तद शब्द यहाँ पर ज्ञान और ऐश्वर्यवाची है, ऐसा उस अर्थ के निर्वर्तन करने में सामर्थ्य वाला है। बल का अर्थ है सहाय संपत्ति। बल शब्द है जैसे दूसरे को लेकर के व्यक्ति दूसरे को दबा देता ना, तो सहाय संपत्ति भी है, दूसरे को अपने अधीन कर लेता है। वीर यानी पराक्रमत्वत्तम, वीर शब्द का अर्थ है पराक्रमवत्तम, पराक्रमी है, पराक्रम बहुत है। तेजस यानी प्रगल्भ, तेज शब्द का अर्थ है प्रगल्भ यानी दूसरे के द्वारा हारता नहीं है, दूसरे के द्वारा दबता नहीं है। तो अप्रदृश्यतम, तो ये थे जो षड गुणा है, षड गुणा सर्वविषया, 6 गुण सारे विषय सदा सर्वदा सभी कालों में भगवान में रहते हैं, इस प्रकार से। किंतु हम लोगों में ये सारे नहीं रहते, ये ही विशेषता है। भगवान में ऐश्वर्य सभी हमेशा बने रहते हैं, लेकिन सामान्य जीव में नहीं रहते, ठीक है ना। तो सदा संपन्न, सदा सर्वदा संपन्न रहता है। ऐसे जो परमात्मा है भगवान, त्रिगुणात्मिकाम, 3 गुण वाली माया को, वो माया कौन सी? वैष्णवी माया है। श्वेतास्त्र उपनिषद में एक मंत्र आता है, कौन सा आता है? मायाम तु प्रकृति विद्यान, मायाम तु प्रकृति विद्यान, मायनम तु महेश्वरम, तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। ये 4थे अध्याय का 10वां श्लोक है। माया को तो प्रकृति जानो, माया क्या जानो? प्रकृति। माया को कौन जानो? महेश्वर। उसी माया के द्वारा तस्, उससे माया को लेकर, तस्य अवयव भूतेस्तु, है ना। तो उसी माया को लेकर के, माया सम्मिलित ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। इदम सर्वम जगतम व्याप्तम, माया सम्मिलित ईश्वर अंतर्यामी, उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। ऐसी त्रिगुणात्मक जो माया है, वैष्णवी माया है ना। अब विष्णु की माया वैष्णवी माया हो गई, विष्णु संबंधी माया क्या बोलते हैं? वैष्णवी माया। ऐसी जो माया वो स्वयं माया है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। कौन? ईश्वर कौन हो गया? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ऊर्ण नाभि, दृष्टांत कौन हो गया? मकड़ी का जाल। जैसे मकड़ी कीटा लूटा, एक नाम है ऊर्ण नाभि होगा, दूसरा नाम कीटा लूटा हो गया, कीटा लूटा। तो जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बनती है और स्वयं ही उसका संगार करती है, स्वयं से निकालती है, स्वयं में लीन कर लेती है और स्वयं ही जाला बनाती है। जाला भी स्वयं बना रही है, स्वयं से निकाल रही है और स्वयं ही संगार भी कर लेती है। तो स्वयं ही जाला बनी है और स्वयं ही बना रही है। तो कर्ता भी स्वयं बन रही है और कर्म भी स्वयं बन रही है, क्योंकि जाला बन रही है, तो जाला बन रही है तो उपादान कारण हो गया, बना रही है तो यारे कर्ता बन गया, कर्म है वो हो गया, है ना। निमित्त कारण भी हो गया, उपादान कारण। ऊर्ण जो मकड़ी ऊर्ण निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, और कर्म भी बन रहा है, जगत को कर्म का निर्माण कर रही है। तो निमित्त कारण हो जाने से वो कर्म का कर्ता भी हो गया, है ना, कर्ता बन गया, और स्वयं बन रहा तो उपादान कारण हो गया। तो कर्ता कर्म कारण तीनों एक ही हो गया। मतलब जो वैष्णवी उपादान अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर कहलाता है। जैसे ऊर्ण नाभि मकड़ी अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाती, उसी प्रकार से परमात्मा भी अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाते हैं, अपनी संगार कर लेती है। तो ऐसी जो वैष्णवी माया है, स्वयं माया को, उस माया को कहते हैं मूल प्रकृति, उसको कहते हैं मूल प्रकृति को, स्वयं की माया। उस वैष्णवी माया को अपने अधीन करके, क्या करके? अपने अधीन करके। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरा, माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरा। ये कहाँ का श्लोक है? माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। माया को अपने ये पंचदशी का है, कहाँ का है? पंचदशी का श्लोक। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरा। माया को अपने अधीन करके वह उसके ऊपर शासन करता है, माया के ऊपर, तो इसलिए वो ईश्वर कहलाता है। माया बिंबो, माया में अपना प्रतिबिंब फेंक देता है, और फेंक करके अपने अधीन करके उसी माया को अपने अधीन करके सभी के ऊपर शासन करता है। इस प्रकार से है वो कौन कहलाता है? ये परमात्मा।
ऐसे मूल प्रकृति को अधीन करके, वैष्णवी माया को अपने अधीन करके ये परमात्मा जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है। ऐसा जो भगवान कैसे अज है, अव्य है, कैसे अज है, न जाती थी अज, उत्पन्न कभी नहीं होता, और अव्य व्यय कभी नहीं होता, स्वरूप से कभी व्यय उसका व्यय नहीं होता। और भूता नाम ईश्वर हो, कैसे भूतों का भी ईश्वर है, और कैसे नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला, त्रिकालाबद्ध है, तो नित्य, तब तीनों कालों का विवाद नहीं होता, इसलिए नित्य कहलाता, शुद्ध कहलाता है, अविद्या आदि मल से रहता है, शुद्ध, बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार से। और मुक्त है, कृतकृत है, और स्वभाव उसका स्वरूप स्वभाव वाला है। ऐसा होता हुआ भी ऐसा परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं, ऐसे होते स्वयं माया के द्वारा अपनी माया शक्ति को लेकर के, अविद्या जो माया है मूल प्रकृति उसको लेकर के ध्येयवानी ध्येय के समान उत्पन्न होता है। कैसे ध्येय के समान दिखता है, ध्येयवान इव जाता, इव जात इव, उत्पन्न सा होता हुआ सा दिखता है, उत्पन्न होता हुआ सा दिखता है। कैसे लोक के अनुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से लक्षित होता है ना, लक्ष्य से करता हुआ सा लक्षित है। यहाँ पर दो बार है, देवान इव जाता, तो जाति देवान के समान, जात के समान, तीन भगवान भास्कर ने तीन प्रयोग, तीन जगह का प्रयोग, देवान इव, जात इव, और लोगों पर अनुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते, तो देवान लक्ष्यते, जाति लक्ष्यते, और लोग अनुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते, मानो देह के समान। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप दिखता है, दो हाथ वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। लेकिन जब भाई कृष्ण जब महाभारत युद्ध में गए तो विराट का रूप दिखला दिया, भाई कृष्ण जब यारे कौरवों की सभा में गए तो चतुर्भुज रूप दिखला दिया, कौरवों की सभा में जाने पर चतुर्भुज रूप दिखाया, और महाभारत के युद्ध में हजारों रूप दिखा दिए उन्होंने, मतलब विराट रूप का दर्शन करा दिया। जब अर्जुन को स्वतंत्र, अर्जुन को भी फिर अलग से विराट रूप का दर्शन कराया था, महाविष्णु का दर्शन कराया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा रूप दर्शन कराया, विराट, महाविष्णु, दो विष्णु है ना, एक सामान्य विष्णु, एक महाविष्णु, तो महाविष्णु का दर्शन कराया था, उसको महाविष्णु को विराट ही बोलते हैं। जब ब्राह्मण के जो पुत्र, भगवान श्री ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए अर्जुन गए थे ना, नहीं ले पाए, उस काल में भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना महाविष्णु रूप दिखाया था। तो महाभारत मतलब भगवान विष्णु ने तीन बार महाविष्णु का रूप दिखाया है, यानी व्यापक रूप दिखाया, विराट का दर्शन कराया। कौरवों में विष्णु का रूप दिखाया, महाभारत युद्ध क्षेत्र में विराट का रूप दर्शन कराया, और अर्जुन को स्वतंत्र एक जगह और ब्राह्मण के पुत्र लाते समय के काल में महाविष्णु का दर्शन कराया, 3 बार दर्शन कराया। तो देववान के समान दिखता है, जात मानो पैदा सा हुआ है, यानी वसुदेव के घर में पैदा हुआ है, इसलिए मानो पैदा सा हुआ, लोगों को अनुग्रह मानो करता रहा है, लोगों को अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकार लक्षित होता है। वास्तव में उसका जन्म नहीं होता, वास्तव में कैसा जन्म नहीं, बल्कि इस प्रकार से अनुग्रह करने की इच्छा से, अनुग्रह करने की इच्छा से इस प्रकार से परमात्मा जो कूटस्थ परमात्मा है इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ईवकार के द्वारा, ध्येय आदि, ईवकार के द्वारा, ध्येय आदि का सत्य नहीं है, कल्पित दो थे। जो ईवकार है ना, ईवकार के द्वारा, दो ईवकार, ईवकाराभ्याम ध्येय आदि अवस्तुतेन कल्पितम द्योतते, दो ईवकार के द्वारा देवान जाति, इनके द्वारा कल्पित रूप से ही द्योतित किया गया है, दिखलाया गया। और धर्म द्वय के उपदेश द्वारा, धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण धर्म द्वय के द्वारा प्राणी वर्ग का अभ्युदय निश्चय तत्परत रूप से लोगों को अनुग्रह करता है। एंड प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण का उपदेश के माध्यम से प्राणी वर्ग, प्राणी समुदाय के ऊपर कैसे इस प्रकार पराधीन हो, उसके ऊपर अनुग्रह करके लोगों को अनुग्रह करता है। मतलब प्राणी वर्ग के अभ्युदय निश्चय तत्पर होकर के इसका प्रतिपादन करके लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। यद्यपि कूटस्थ टीका में, यद्यपि कूटस्थ स्वतंत्रो नित्यादि लक्षणम च अयम ईश्वर स्वतो दृश्यते, तथापि यथोक्त माया शक्ति ध्येयादि गृहीत्वा प्राणिनाम अनुग्रहाद आदानो न स्वाभाविक विपर्य प्रयाति। यद्यपि परमात्मा कैसे कूटस्थ है, स्वतंत्र है, नित्य इत्यादि लक्षण वाला है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, और सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि लक्षण वाला ईश्वर है। स्वतो दृश्यते, इस प्रकार से स्वतो दृश्य, ऐसे ईश्वर स्वतः स्वरूप से इस प्रकार जाना जाता है। तथापि फिर भी यथोक्त अपनी माया शक्ति के द्वारा ध्येयादि को ग्रहण करके प्राणी पूरा अनुग्रह करता है। आदान तो हम कहते हैं अनुग्रह,
आदधानो धारण करता है। न स्वाभाविक विपर्याद, विपरीत कभी नहीं जाता, विपर्य भाव को प्राप्त नहीं होता विपर्याय है क्या? विपर्ययम, है। विपर्यायम, विपर्यम, विपर्यम, विपर्य विपरीत भाव, स्वभाव से विपरीत कभी नहीं होता, मतलब अपने स्वभाव को कभी नहीं त्याग। विपर्यायम लिखा है, क्या लिखा है? विपर्ययम, विपर्ययम, हाँ, तो यानी विपर्य भाव को कभी प्राप्त नहीं होता, मतलब यानी अपने मतलब स्वभाव को कभी नहीं त्यागता, विपरीत भाव को नहीं। स्वभाव को कभी नहीं त्यागता। इसमें यकार कट गया है। तो स्वभाव मतलब स्वभाव को कभी नहीं तोड़ता, जैसे व्यक्ति का स्वभाव रहता ना, तो परमात्मा का स्वभाव क्या है? असंग कूटस्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वो ईश्वर कभी अपने स्वभाव को त्याग नहीं करता, मात्र इस प्रकार से उपदेश अकेला कर देता है। इस प्रकार से जाना चाहिए। अब आगे का पाठ फिर यहाँ से करेंगे, सो प्रयोजन अभाव है, यहाँ से आगे का पाठ कल करेंगे। कल तो छुट्टी रखते हैं, प्रतिपदा भी है और पूर्णिमा भी है, तो दोनों ही है, तो इसलिए कल छुट्टी रहेगी। पूर्णिमा भी है और प्रतिपदा भी है, ठीक है ना, तो इसलिए